मौलवी साहब ने जो है एक शेर गढ़ा है मातम के ख़िलाफ़। शेर क्या पढ़ के सुनाया कि काफिर है जो मुनकर है हयात शहदा का, हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते। ये मौलवी साहब ने शेर सुनाया है। जो मुनकिर है हयात शहदा का, हम जिंदा जावेद का मातम, हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते। आप नहीं करते ना, आपकी अम्मा उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा करती हैं। आप ना करें, आपको किसने कहा है? जनाब उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा ने मातम किया है। आपका भी अकीदा है, हमारा भी अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं। वो ज़िंदा हैं तो क्या किया? रसूल खुदा के पर जो है वो मातम किया जनाब बीबी आयशा ने। हवाला देखिए ज़रा किताब का, तबक़ात इब्न सात है, कराची पाकिस्तान से ये किताब छपी है नफीस अकेडमी से। दूसरे हिस्से में कि जनाब बीबी आयशा फरमाती हैं कि जब ये हुआ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से पर्दा फरमाया, तो मैं औरतों के साथ खड़े होकर चीखने लगी और मुंह पीटने लगी। मैं चीखने भी लगी और क्या करने लगी? मुंह पीटने। और अकेली नहीं, औरतों के साथ मिलकर। औरतों के साथ मिलकर। वो औरतें कौन हैं? औरतों के साथ जनाब बीबी आयशा ने जो है वो मिलकर मातम किया है। आप मातम को किस तरह कह सकते हो? हम जिंदा और जावेद का मातम करते हैं। उम्मुल मोमिनीन तो मातम करती हैं, आप ना करें मौलाना साहब। आगे जाके बहुत बड़ा मसला एक हल कर दिया, बता दिया कि ये जो शेर जो बकवास जो किया है, ये किसने बकवास जो किया है। कहने वाला कौन था मालूम है आपको? कहने वाला आला हजरत के मीर मुंशी थे, नाम था फखरुद्दीन। उस बंदे का नाम भी बताते हैं। और पाकिस्तान में ये जो ढंडोरा पीटा जाता है कि ये अल्लामा इकबाल का शेर है कि हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते, मौलवी आपके मौलवी साहब ने कह दिया कि मैं चैलेंज से कहता हूँ कि ये डॉक्टर इकबाल का शेर जो है वो नहीं है। चैलेंज करता हूँ कि डॉक्टर इकबाल का शेर साबित कर दो, ये अशार डॉक्टर इकबाल के हरगिज नहीं है। ये बात भी आसान हो गई। जनाब फिर कहते हैं कि हम शरई तरीके से 3 दिन सोग मनाते हैं। अच्छा का भाई, जब हमारा अपना मरता है तो उतनी ही देर रोते हैं जितनी शरीयत ने इजाजत दी। 3 दिन रोते, बाद में नहीं रोते। मेरे दादा मरे, मैं तो नहीं रोता आज तक अपने दादा के लिए। तरीके से 3 दिन आप सोग क्यों मनाते हैं? जनाब अबू तालिब की वफात हुई, जनाब बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफात हुई। इन दो हस्तियों कि जब वफात हुई तो क्या हुआ? आपकी किताब सीरत अलविया, उसमें क्या लिखा हुआ है? जिल्द 1 है, जनाब अलवी की किताब है, कराची पाकिस्तान की किताब छपी है, सफ़ा नंबर 421 है। क्या हेडिंग ऊपर देते हैं कि आ हजरत के लिए आमुल हुज़्न, आम कहते हैं साल को, आमुल हुज़्न यानी गमों का साल। जब इन दो हस्तियों जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब बीबी उम्मुल मोमिनीन जनाब बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का वसाल जब हुआ, तो उस वक्त क्या किया? गम का पूरा साल मनाया है रसूल खुदा ने। आपकी किताब में लिखा है गम का साल। पता चला महबूब हस्ती जब दुनिया से चली जाए ना, जिसे इंसान बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, वो हस्ती जब चली जाती है तो इंसान को दुख होता है। और उस दुख को आप मुकय्यद नहीं कर सकते कि कैसे अजीब लोग हैं कि जी 3 दिन दुख करें उसके बाद किस तरह हो सकता है? एक फितरी चीज है। किसी बंदे को दिल दुख रहा है, आप उस पर कैसे पाबंदी लगा सकते हो कि 3 दिन तो दुख है? यानी अगले 3 दिन जब पूरे 12 बज जाएं या रात के 12 बज जाएं तो उस वक्त गम फौरन उसका खत्म हो जाना चाहिए। कैसे हो सकता है? ये 3 दिन गम ना आमुल हुज़्न मनाया है। और मजलूम करबला के लिए तो हम जितना गम करें उतना कम है, जितना गम करें उतना कम है, जितना गिरियाजारी महबूब हस्ती है। जालिमों, इस उम्मत ने किस बेदर्दी से नवासे रसूल को शहीद किया। आपको दुख नहीं लगता? आपको दुख नहीं होता? आप मातम पे बार बार बोलते हो। अच्छा जी, कहते हैं कि मेरे दादा को माजरत, मेरे दादा का तो मैं गम नहीं करता, मैं अपने दादा के लिए नहीं रोता, मैं अपने दादा के लिए मातम नहीं, मेरे दादा मरे, मैं तो नहीं रोता आज तक अपने दादा के लिए करता। तुम्हारा दादा कहाँ और जनाबे मजलूम करबला कहाँ? तुम दादा तुमने शुक्र किया है दुनिया से गया है। बूढ़ा आदमी इस दुनिया से चला गया है, जान छुट्टी तो आपने तो शुक्र किया है कि वो इस दुनिया से चला गया है। मजलूम करबला हमारे इमाम है, हम उनके लिए ना रोएं। दीन मुबीन इस्लाम के लिए खिदमात हैं इस घराने की। हम जब वो इस दुनिया से पर्दा करेंगे या जब उन पर जुल्म होगा तो दुख तो हमें होगा। आपको दादे का दुख नहीं है तो हम क्या करें? मुझे तो दादे का दुख नहीं है। आपको दुख दादे का भी नहीं है, आपको मजलूम करबला का भी दुख नहीं है, आपको खानदान अहले बैत का कोई दुख नहीं।
آپ کو خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان کا کوئی دکھ نہیں ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے۔ آپ کو کیا دکھ ہو کہ جس نے جو ہے نا یزید کو، جنہوں نے اپنی کتابوں میں اپنا بڑا مانا ہوا ہے۔ اب میرا وہ موضوع نہیں ہے کہ یزید کے متعلق آپ لوگوں کے، آپ کے کتابوں میں کیا اعتقادات ہیں، آپ کی کتابوں میں کس قسم کی روایات ہیں یزید کے متعلق، وہ میں ابھی نہیں بیان کرنا چاہتا۔ تو آپ کو فقط مظلوم کربلا کے ماتم سے دشمنی ہے، اور یہ پکی بات ہے۔ میرے معزز سامعین، آپ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ اس بات پہ توجہ کیجیے، ہمارے ملک میں بھی، پڑوسی ملک میں بھی، بلکہ دنیا جہاں میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس وقت احتجاج ہوتے ہیں، لوگ اپنی گاڑیاں جلا دیتے ہیں، لوگ گریبان پھاڑتے ہیں، چینی مہنگی ہوئی، لوگوں نے گریبان پھاڑ دیا، سب کچھ کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں۔ کوئی مولوی مستنڈا یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو اس نے اپنے جو ہے رکشے کو آگ لگائی ہے، اپنے گاڑی کو آگ لگائی ہے، تیل مہنگا حکومت نے کیا ہے، اس نے رکشے کو آگ لگائی، یہ حرام ہے، کہے گا احتجاج کر یار، اس کا حق کیا، یہ ظلم ہوا ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں میرا بھائی، ہمارے امام کو شہید کیا ہے، 3 دن بھوکا پیاسا رکھے، ہم دکھ نہ کریں، ہمیں دکھ نہ ہو، ہم غم نہ منائیں، عجیب وہ یار۔